सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो हजायतां मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायतां नाभ्यामन्तरिक्षं कृष्णोद्यौ समवर्तत भूमिर्दिशस्वत्रात् तथा अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं मरीचीनामृतमुच्यन्ते यज्ञसः सर्वो देवेभ्यो आतपते यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्नसे तिष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रादिरूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनुष्यान् अवं मनुष्यान् सर्वं मनुष्यान्
शांति 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 Descend. Shiv Ji. बलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलक्रमतनाय नमः सर्वभूतनाय नमो नमोन्मनाय नमः कबीर जवान है सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् यतो नवो नमाप्यायय हरिवो वर्तमानः यदा स्तोत्रोऽभ्यो महे गोत्रानुकादितो इष्टवानो अददेस्यामः ब्रह्मप्रापादिष्मसन्नो महासीत् शान्ति शान्ति शान्तिः Ready? नमो अस्तुत्यै नमः प्रदित्यै नमो औषधिभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे प्रहते करोमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं गम तो सुदूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु सुन के सहज की सोमरातीयतो निदहाति वेदः तनः परुषदति दुर्गाणि विश्वाम् इव सिन्धुं दुरितात्यग्निः अग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये पितरसे नमः अग्ने त्वं भारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति विरति दुर्गाणि विश्वाम् ओश्च पृथ्वी बहुलान पूर्वे भवातोकायतनयाय शय्यो विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिद्धं अग्ने अग्निवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यवितातमूलाम् उदनादिजगं सहमानमग्नमग्निगं ममेव जब चलते हैं इस धरती पे हर ममता अंगड़ाइयाँ लेती है जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है जीवन का सुख देती है इस धरती पे जिसने जन्म लिया इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा यहाँ अपना पराया कोई नहीं
ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, चमन के फूल यहाँ। रंग हरा है रंग नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। Can you allow me to go forward, please? Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. It's okay. Thank you for your temple. This is now we have to go to the station. We have to remember that. Yeah. This is Narmada Shiva. It's a piece of media. To know that you can use your also. Oh, absolutely. Please. Question is this one. Okay. Move now, please. Move now, please. Move now, please. Move now, please. Thank you. Excuse me. Coming. Right. Excuse me. Listen to me. I need Dr. Barai here. Anybody can help me? Face the crowd. Right here. Move in here. Excuse me. Right here, right here. Nobody passed you. Dr. Barai. Step in. Doctor is here. Please allow them. Yeah. This gentleman. Please allow them. Dr. Barai is here. Please come in. Without you, how Thank you. That's it. भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय भवानी। जय शिवाजी। जय भवानी। जय शिवाजी। जय भवानी। जय शिवाजी। Hindu, proud to be Hindu. Thank you. जय भवानी। जय भवानी। जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी। Ladies and gentlemen, make room. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande. Namaskar. First of all, it's an incredible honor for us and privilege for us, sir. The 14th President of Republic of India, Honorable Sri Ramnath Kovind. First of all, sir, thank you for coming here. Now, may I request
Sir, please come and sit at the center chair here. Ladies and gentlemen, devotees, senior community leaders, Dr. Barai, Mrs. Barai, and of course, the person and the family which started this very place, Dr. Ram Prasad Chakravarti, Devlina Chakravarti and the family. And I must say, like yesterday in another event I was telling, all the people, those who are behind this entire mandir and entire effort, the large number of people, I thank them, all of them, and I would like to tell Honorable Former President that there is a large number of people behind this entire effort. And they did incredible work during the COVID, and they are continuing to do that. And the best thing about that is that in this social service, it is not limited to any community or any particular identity. Whoever comes here in a normal day, he can come here, sit here, have his peace, and have his partake of prasad or food, whatever you can say. So this is a unique effort, and we are very proud that we have here our 14th president. He has come here for a very short, it is actually a transit journey, but he is very kindly, he has agreed that he will come, meet and greet you. And this is an extraordinary occasion when we are going to have a full statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj Ji in this campus. If I may brief you, sir, this place will be a center of Indian culture, not only prayer, an entire Vedic school for Sanskrit, for all other studies of India will come up in this very place. So this is just a beginning that you are seeing, and sir, we are very proud to have you at this historic moment when one of the most important statues will be installed here. We have many other plans here. So I will not prolong my speech. May I request sir to say a few words to the devotees and those the community, Indian community who are present here. Consul General of India, Sri Somnath Ghosh Ji, Senior Indian Community Leaders, Dr. Bharat Barai, Dr. Ram Prasad Chakravarti, their families, and other members of the Indian community who are participating in this historical event. My dear devotees, ladies and gentlemen, namaste and good evening to all of you. सबसे पहले
मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए कि मैं समझ रहा था कि मैं विदेश में हूँ, लेकिन यहाँ आकर के तो देखा कि इससे अच्छा मौका, ऐसे अच्छी इवेंट और कोई नहीं हो सकती है। जिस प्रकार के कार्यक्रम भारत में होते हैं उसी प्रकार का कार्यक्रम आप लोगों ने भी आयोजित किया। एक बात की मुझे और प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इस बात की कि हमारी भारतीय संस्कृति कहें या हिंदू संस्कृति कहें, उसमें कहा जाता है कि हमारे देवी देवताओं की संख्या बहुत बड़ी है और वो लगभग 33 करोड़ माने जाते हैं। लेकिन 33 करोड़ सिंबॉलिक रूप से एक स्थान पर एकत्रित कर दिया, उसके लिए मैं अपनी ओर से भी आप सबको यहाँ पर हमें दुर्गा माँ के भी दर्शन हुए, साईं बाबा के भी दर्शन हुए, भगवान राम का परिवार पूरा मिला, हनुमान जी भी मिले, लॉर्ड शिवा भी मिले, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी देवी देवता हो जो कि छूट गया हो। और यदि कोई छूट भी गया होगा तो मैं मानता हूँ कि आप लोग जो हैं, यू आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग एवरी गॉड एंड गॉडेसेस। I am extremely pleased to be here at the Chicago Kalibari for the auspicious occasion of the unveiling of the statue of one of India's greatest warriors, visionary leaders, and the founder of the Maratha state, Chhatrapati Shivaji. जिनके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध उद्घोष, जिसको हम नारा भी कहते हैं, जय भवानी जय श्री राम। और ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने मुगल और ब्रिटिश के शासकों को इसी उद्घोष के साथ में जो है उनको पीछे कर दिया था। अगर उन्होंने आजादी की लड़ाई जीती है तो वो इस उद्घोष के साथ में, और इसलिए इस उद्घोष का एक ऐतिहासिक महत्व है। I have a very fulfilling and useful visit so far in the United States. I think today is the 12th day. My first leg of the visit was New York for the release of the book मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन आप जानते हैं मोदी जी की ताकत क्या है? मोदी जी की ताकत आप लोग हैं। इंडिया की 140 करोड़ भाई बहन हैं, और उन सब में जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है, जो विदेशों में रहते हैं, उनकी बहुत बड़ा उनका फोर्स जो है वो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। After New York, I participated in the World Culture Festival by the Art of Living Foundation in Washington DC and events to mark Gandhi Jayanti and International Day of Non-Violence in Los Angeles. I came to Chicago from Houston. For the last 2 days I was in Houston, where I have had the opportunity to interact with the most vibrant, successful and forward-looking Indian origin community. I am also pleased to see Indian Americans originating from all parts of India and from all communities this evening here. It is most gratifying to know that the social services and distribution of food in Kalibari is not limited to any particular community, religion or national identity. I am told the special yeoman services that the Kalibari provided during the times of pandemic. This is the true spirit of India.
और जिस स्पिरिट का आपने प्रदर्शन किया, स्पेशली कोरोना कालखंड में, वही स्पिरिट हमारा जो मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, इसको हम कहते हैं द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, इसको चरितार्थ करता है। It is indeed a place where a statue of such stalwarts such as Shivaji Maharaj should be established. As we all know, born in 1630, Chhatrapati Shivaji Maharaj went to take the might of the Mughals. Shivaji Maharaj was not only a brilliant military strategist, but also a visionary statesman who championed the welfare of his people and promoted the ideals of justice, equality and religious tolerance. शिवाजी के युद्ध की एक विशेषता थी, जब मैंने उनको कहा मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट. He was the first military warrior who introduced guerrilla war. और गुरिल्ला वार का आप समझ सकते हैं, इसलिए जरूरत थी कि जिस समय मुगल शासन था, उसके पश्चात अंग्रेजों का शासन था, उनके पास हथियार जो हुआ करते थे वो आधुनिक हथियार होते थे. हमारे इंडियन मिलिट्री के जो सैनिक थे उनके पास कुछ नहीं होता था, एक भाला होता था और एक तलवार होती थी, बस दो के आधार पर, और जय भवानी जय शिवाजी, वो एक मूल मंत्र लेकर के चलते थे. लेकिन हम समझ सकते हैं कि आधुनिक हथियारों के सामने ये पुराने हथियार काम नहीं कर पाए. इसीलिए उनको कहा जाता है ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ गुरिल्ला वार. और हिस्ट्री जरा थोड़ा सा कुछ, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा इसमें जाइएगा. मैं इसी संदर्भ में, चूंकि मैं बिहार में भी 2 वर्षों तक वहाँ का गवर्नर रहा, बिहार का एक मिलिट्री आम इंसान, लेकिन एक जज्बा था उसमें कि देश को आजाद कराने के लिए, और उस समय अंग्रेजों के साथ लड़ाई हो रही थी. उसका नाम था कुंवर सिंह, कुंवर वीर सिंह. आप लोग थोड़ा सा जरा देखिएगा, गूगल पर देखिएगा, कुंवर वीर सिंह. दिस मैन आल्सो followed not only the spirit but the strategy which was adopted by शिवाजी महाराज. और उसकी कहानी यहीं तक सीमित नहीं है. उसके बारे में बिहार के लोग शायद यहाँ नहीं होंगे, लेकिन जो जानते हैं वीर, हाँ पूरा भारत है. इसीलिए मैंने इसलिए पूछा कि देखिए बिहार के लोग अगर होंगे, हर किसी इंडिया के पार्ट के होंगे, तो वो जरूर उनकी आवाज सुनाई पड़ेगी. और उनके बारे में ये कहा जाता है, कुंवर वीर सिंह के बारे में, अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते उन्होंने एक बार पटना के पास एक दानापुर रेजिमेंट है मिलिट्री, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ 2 वर्षों तक, बहुत घूमा हूँ. उसके पास गंगा नदी, ये तो हम सब जानते हैं, गंगा नदी के किनारे पटना बसा. वहाँ पर अंग्रेजों के साथ में जो अंग्रेजों की छावनी थी, कैंट जिसको कहते हैं, वो दानापुर में हुआ करती थी. बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो वो अंग्रेजों से हमारे इंडियन जो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे उनके पास आ गए. लेकिन उस मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, मिलिट्री वॉरियर कुंवर वीर सिंह, उसकी खासियत क्या थी? एक उसके इतिहास में एक चैप्टर आता है कि उसमें इतनी हिम्मत थी और उसने ये कहा था कि अंग्रेजों के सामने हम सरेंडर नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे. और यही स्ट्रेटजी शिवाजी महाराज भी कहते थे, हम सरेंडर नहीं करेंगे. यही स्ट्रेटजी महाराणा प्रताप ने भी अपनाया. अब उसका देखिए कि जब उसके साथ अंग्रेजों का युद्ध हो रहा था गंगा के किनारे, तो कई अंग्रेजों की जो फौज थी उन्होंने उस कुंवर वीर सिंह को गोली मारी, और गोली मारी, उसके गोली यहाँ पर बाजू में लगी इस जगह. और उसने ये कहा
कि अगर मेरे पास एक ही हाथ बचा, एक ही तलवार, अगर एक हाथ से हम लड़ेंगे तो ये लोग हमें जो है मार डालेंगे। उसने क्या किया, और उसको डर था कि वो गोली के कारण, हम सब लोग जानते हैं गांव में ये प्रथा भी है कि गोली लगने के कारण कभी कभी संभावना ये होती है कि पूरा जहर जो है, पॉइजन पूरा बॉडी में फैल जाता है। तो उसने क्या किया, उसके हाथ में जो तलवार थी उसने इस बाजू को अपनी काटने के बाद में उसके पास जो भी था कपड़ा उसको बांधा एंड ही क्रॉस द रिवर गंगा। वो गंगा को पार कर गया, पार करके he safely reached the other side and he said the same जो नारा दिया है, जय भवानी और जय शिवाजी। उसने सरेंडर नहीं किया। We were talking about Shivaji. He had introduced several administrative reforms that ensured efficient governance and social welfare. His policies emphasized the equitable distribution of resources, protection of farmers, and support for the marginalized sections of the society. He respected the diverse religious beliefs of his empire, and his administration welcomed people from different faiths. In many ways, the same legacy is being carried on in India as on today also. छत्रपति शिवाजी की हम बात करें और उनके जो भी हैं, आप लोगों से मैं एक विनम्र प्रार्थना करूंगा। उनका जो किला, रायगढ़ का किला बड़ा फेमस है, आप लोग वो उसको हम तीर्थ स्थल माने। और मैं चाहूंगा कि शिवाजी महाराज का जब स्टेचू यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होकर के उसका लॉन्च हो, उसके पहले जो आयोजक हैं मराठा मंडल के लोगों से मैं जरूर विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप शिवाजी का जो साम्राज्य जो वहाँ से चलाते थे, मुझे जाने का मौका मिला, मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। उनके परिवार, उनके वंशज के लोगों से मिलने का मौका मिला, लेकिन वो उसको मैंने तीर्थ स्थल कहा इसलिए कि हम सबको, सभी भारतीयों को वहाँ जाना चाहिए। Chhatrapati Shivaji's influence extended far beyond his reign and time. He played a pivotal role in showing the seeds of freedom in the hearts of countless Indians during the subjugation by the British rule. His courageous battles against oppressors inspired leaders like Bal Gangadhar Tilak, who saw in Shivaji a model for their own struggles against colonialism. His valor and his relentless pursuit of justice served as a wonderful catalyst for the fight for India's independence. The initiative by the Indian American community to install a statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in the Kaliwadi is a testament to the enduring connection between the Indian diaspora and their rich Indian cultural heritage. It symbolizes the deep respect and love that Indian Americans hold for their roots and their determination to preserve and celebrate their cultural identity. This statue, I believe, will not only be a source of pride for the Indian entire community, but also a symbol of cultural exchange and friendship between India and the United States. Ladies and gentlemen, as sons and daughters of India, I am sure you are following tremendous pace and scale of positive changes in the world's largest democracy. पिछले लगभग 8 से 10 वर्षों तक मैंने भी व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया, इसलिए ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिजीम में प्रेसिडेंट था
बल्कि इसलिए एज एन इंडिविजुअल एनालिस्ट एंड एज एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ द ग्रेट कंट्री आई डिड एनालाइज पिछले 8-10 वर्षों में इंडिया में बहुत बदलाव और उस बदलाव की स्पीड, मैं स्पीड के बारे में कहना चाहता था। स्पीड जो है वो बहुत फास्ट। मैं आगे अभी 2-3 आपको उदाहरण देकर के अपनी बात कहूंगा। We are now the 5th largest economy in dollar term and 3rd largest in purchase power parity. और जिस समय 2014 की बात थी, उस समय भी मैंने एक इलेक्शन लड़ा था। उस समय मैं देखता था कि इंडिया इन इकोनॉमिक टर्म्स it used to stay at the 10th, at the sequence was 10th, and in these years we have reached 5 and soon we are going to reach 3 years. A number of economic and related policy initiatives by the government have helped India to defy the global trends, making India the fastest growing major economy and contributing to a significant part of global growth. India is now the 3rd largest startup and innovation ecosystem in the world, working closely with friendly countries, most prominent which is the USA. The Indian diaspora is making the most significant contribution to India's economic rise. And the technological innovation ecosystem. Such contribution is not only helping India to grow, but also strengthening India-USA relations. और ये जो इकोनॉमिक राइज हो रहा है, अर्थात जो ग्लोबल पोजीशनिंग हो रही है, इंडिया की बढ़ रही है, उसके लिए अगर क्रेडिट जाता है तो वो हमारे आप सबको जाता है, इंडियन डायस्पोरा को। India is now focusing and investing on national infrastructure including roads, railways, ports and digital infrastructure. India's rise is best symbolized in the recent achievement of Chandrayaan-3 successful landing on Earth. ये Chandrayaan-3 उसके लिए जिसके लिए आप सब क्लैपिंग कर रहे हैं, उसकी विशेषता क्या है? साउथ पोल चंद्रमा पर, साउथ पोल वो कहलाता है जहां पर कि 14 दिन तक लगातार अंधेरा रहता है। और दुनिया के जितने भी 10 सुपर पावर इंक्लूडिंग यूएसए, मैं किसी को क्रिटिसाइज या उसमें नहीं कर रहा हूं, इंक्लूडिंग यूएसए, रसिया, जर्मनी एंड चाइना, they failed to get their project landed on the South Pole. It is only India, that is why I say we have achieved number 1, first position in space technology. And incidentally, yesterday I happened to be in NASA, and all the NASA researchers and scientists, some of the administrative officers also, they met me and they rather congratulated me as India's representative for this Chandrayaan-3. और उसके बाद में एक हमने और लॉन्च किया, आदित्य L1, उसको भी वो सफल हो गया, लॉन्च है, इट इज ऑलरेडी फंक्शनिंग।
ladies and gentlemen, the India success story is getting big and it will get bigger with its benefit going to not only India but also to all critical partners like USA. I invite you to be a participants and a stakeholder in the Indian story. और जब मैं नासा में गया तो उन्होंने एक ही बात के लिए भारत को बधाई दी मेरे थ्रू. उन्होंने कहा कि now India and America have become partners in space technology. I would like to extend my gratitude to the Chicago Kalibadi and the diaspora leaders as well as all the individuals and organizations involved in this respect. In the end, let us all resolve to carry the lessons from the life of the great warrior and statesman Chhatrapati Shivaji Maharaj. जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी In doing so, we will be paying tribute to the memory of Chhatrapati Shivaji and the enduring impact he has had on the society and the great nation of India. May Chhatrapati Shivaji's legacy continue to shine brightly in our hearts and in the world for generations to come. अंत में मैं एक दो बातें जरूर कहूँगा, पता नहीं आगे कब मिलना होगा. और इसलिए मैं कहता हूँ कि I had visited America 20 years back. It was 2003 that in a parliamentary delegation I had the privilege to come and stay here for about 10 days. Visited New York and Washington and some other places also. And I had the privilege to represent India and address the UN General Assembly also at that time. During my presidency, during 2017 to 2022, I could not have the opportunity anyway. But this time, जो कसर थी ना वो हमने पूरी कर ली. इसलिए कभी-कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी दूर से आए, 5 कंट्रीज को आपने क्यों, 5 स्टेट्स इनको क्यों वेन्यूज जो है आपने चुने? इतनी दूरी, टाइम जोन चेंज हो जाता है. दूसरा ये है कि यहाँ पर जब हम एक जगह से चलते हैं तो मुझे लगा कि जब हम ह्यूस्टन से और यहाँ आए तो पता चला कि 2.5 घंटे की फ्लाइट. इट्स ओके. नॉर्मली जब हम लॉस एंजल्स से चले थे ह्यूस्टन के लिए तो बताया गया 3-3.5 घंटे. मुझे लगा कि जब मैं दिल्ली में होता हूँ तो दिल्ली से जब मैं नहीं नॉट आगरा, केरला जब हम जाते हैं तो वहाँ हम 3 घंटे, उसके 3 घंटे पहुँच जाते. तो मैं कह रहा था कि हम तो अपने एक कंट्री में एक स्थान से दूसरे 3 घंटे में हम एक कोने से लेकर यहाँ कवर कर लेते और यहाँ इतनी दूरी डिफरेंस. एनीवे बट लेकिन आप लोगों का जो उत्साह, प्यार और जो मुझे मिलता है उससे हमारी थकावट बहुत कुछ दूर हो जाती है. अंत में मैं एक विनम्र प्रार्थना आप सबसे, आप सबकी जड़ें, you have got your roots in India. Roots को हम कैसे कंटिन्यू करें, that depends upon us. और उसके लिए मैं एक विजुअलाइज कभी-कभी करता हूँ. बहुत सारे यहाँ पर यंग हमारे बच्चे बैठे हुए हैं. They were born and brought up here. उन्होंने इंडिया को देखा भी नहीं. आप लोग आए हैं, डॉक्टर बराई, आपकी जो एज के लोग हैं, इंडिया से आए हैं, and you have struggled a lot. आपने उस स्ट्रगल से निकल करके आज एक पोजीशन पर पहुंचे. लेकिन जो आपकी नई जनरेशन है,
ये अगर सपोज करिए, मैं इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जैसे डॉक्टर बराई की मैंने बात की, तो आफ्टर लाइफ का एक लिमिट तो होती है। इट मे टेक फॉर सम पीपल इट मे टेक 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. हाउ लॉन्ग यू एक्सपेक्ट टू लिव? जाएंगे ना, हम जाएंगे, सब जाएंगे जो इस एज ग्रुप के। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो नई जनरेशन के लोग, अगर उनको रूट्स नहीं पता है इंडिया के, इंडिया का कल्चर नहीं पता है, तो आप मान करके चलिए एक दिन ऐसा आएगा वो दे विल फॉरगेट देयर रूट्स। वो केवल इतना सुनेंगे, हाँ मेरे पेरेंट्स थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो कभी कहा करते थे कि इंडिया इज ए कंट्री फ्रॉम वेयर वी आर माइग्रेटेड टू दिस ग्रेट नेशन। अब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस पर आप एक बार विचार जरूर करिए। और दूसरी चीज, जब हम इंडियंस मिलते हैं एज इंडियंस, हमारा सबका अलग अलग, इफ वी आर तमिलियन एट होम वी नॉर्मली स्पीक इन तमिल। तेलंगाना तेलुगु बेटा यहाँ मिले थे हमें बहुत सारे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम इंडिया के लोग मिलते हैं, जब हम पर्टिकुलर स्टेट के लोग मिलते हैं, we must remember at home we must talk in our mother tongue. ये आपको इंडियन रूट से कनेक्टिविटी जो है उसको मेंटेन करेगा। अगर आप घर में भी, बीइंग ए तमिल फैमिली, घर में भी अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो आपके बच्चे तमिल नहीं समझेंगे और उसका परिणाम ये होगा रूट्स बहुत जल्दी कट जाएंगे। एक तो ये जो हमारे इंडियन कल्चर है उसको मेंटेन करिए। लैंग्वेज में बहुत जरूरी है। इंडिया कभी कभी जो है, आप इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया हैज चेंज्ड अ लॉट। विजिट करना हो ठीक है, हम अमेरिका से तुलना उसकी नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे नेचुरल सीन्स हैं वो देखने लायक। और देखना इतनी वैरायटी है इंडिया में। अभी तो लोग ये कहते हैं जिन्होंने देखा नहीं इंडिया को, अभी मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने इंडिया को पूरी तरह नहीं देखा, लेकिन जब देखते हैं तो मुझे लगता है नहीं, वी आर मच बेटर देन सम ऑफ द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। और अंत में, आफ्टर आई डेमिटेड माई ऑफिस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन, आई हैव सेटल्ड इन दिल्ली एंड आप सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, जब कभी whenever you happen to be in Delhi, please do make it a point to meet me. I shall be grateful. Thank you. अब जो आवाज़ है ये चंद्रयान तक पहुंचनी चाहिए और भारत तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम वाकई कह सकते हैं कि हम सभी में जो भारत बसता है वो एक चीज़ हम सबको कनेक्ट करती है और भारत से श्री राम आए हैं। तो आई रिक्वेस्ट महाराष्ट्र मंडल के प्रेसिडेंट प्रसाद अतनेकर एंड चेतन रेगे जी टू प्रेजेंट एक छोटा सा ब्रेक हम सबकी तरफ से। आइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। On behalf of the Hindu Swayamsevak Sangha,
USA. I would like to present this book to our Honorable President and thank you. We share this book with all the Thank you. Now from the Chicago Kali present Shivaji and Parvati to you. Next one is Anand Tewari and Adul give a gift to the Consulate General. It is our honor and great privilege to have our 14th president with us. Can you imagine 1.2 billion people president and standing right here? Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Now please sit down. He will